हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं बहुत ही सीरियस मुद्दा बन चुका है फाइनल ईयर एग्जामिनेशन का। जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया उस डिसीजन को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो अब क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है स्टेट गवर्नमेंट की, एजुकेशनल ऑफिसर्स की, एजुकेशनल मिनिस्टर्स की, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और यूजीसी के बीच में घमासान देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो यूजीसी के गाइडलाइंस को किस तरीके से फॉलो करती है और यूजीसी को किस तरीके से वो कॉन्फिडेंस में लेके एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर सकते हैं या एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकती है। दोनों चीजें स्टेट गवर्नमेंट के अप्रोचमेंट के ऊपर है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस है। पहला, उदय सामंत सर ने आज दोपहर को जितने सारी चीजें क्लियरिफाई की। इंटरव्यू पे उन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को हमको मान्य करना पड़ेगा, उनका आदर रखना पड़ेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सारे कुलपति यानी जितने भी वाइस चांसलर्स है उनके साथ मीटिंग करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ मीटिंग करेंगे, सीएम साहब की मीटिंग होगी, जितने एजुकेशनल ऑफिसर्स है, जितने एजुकेशनल्स है उनके साथ हम डिस्कस करेंगे, स्टूडेंट यूनियन है और जितने भी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है उनके साथ हम बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद सारी की सारी चीजें डिस्कस की जाएगी और उसके बाद एक जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाएगा। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क्या रोल है। यूनिवर्सिटी अपने एक्शन प्लान रेडी करेगी। एक्शन प्लान रेडी करने के बाद उनको टाइम टेबल इशू करना पड़ेगा और किस तरीके से वो एग्जामिनेशन ले सकते हैं वो सारी चीजें उन्हें आने वाले कुछ दिनों में क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो सबसे बेस्ट असेसमेंट होगा यहाँ पर असाइनमेंट बेस्ड। यहाँ पर बच्चा घर से बाहर भी नहीं निकलेगा, ना तो उसे कोरोना का इन्फेक्शन होने का टेंशन होगा, ना ही उसे किसी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग पालन या उसका उल्लंघन होने का टेंशन होगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए, अगर आप मेरे से सहमत हो, मेरी बातों से सहमत हो, तो इस बात को आप ऑफिशियल्स तक पहुंचाने की मेरी मदद कीजिए। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट अलॉट कर सकती है। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट दिया जाएगा कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम में असाइनमेंट कंप्लीट करके देना है। यहां पर आपके पास सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम में आप क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट कंप्लीट करके अपलोड कर सकते हैं और उसके बेस पर आपको असेसमेंट किया जा सकता है। यहां पर क्या होगा, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और बच्चों की सेफ्टी। तो अगर असाइनमेंट असेसमेंट करते हो तो यहाँ पे बच्चों का सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और यहाँ पर आपका असेसमेंट भी हो गया। यूजीसी एग्जामिनेशन लेना चाहता है तो आपने एग्जामिनेशन भी ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का आपने किसी भी तरीके से अनदेखी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का आपने मान्य भी किया, आदर किया। उसी के साथ यूजीसी की गाइडलाइन का, यानी यहाँ पर सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, यानी बच्चा आपने एग्जाम भी ले लिया और बच्चों को एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे आपने उनकी सेफ्टी को भी प्रायोरिटी दे दी है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट असेसमेंट होगा असाइनमेंट असेसमेंट और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में इसको अडॉप्ट करना शुरू भी हो चुका है। और जिन बच्चों के पास वो पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है असाइनमेंट जमा करने के लिए, तो आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनके लिए वो पर्टिकुलर चीजें अरेंज करवा सकते हैं। जैसे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पास काम करवाने के समय, इस लॉकडाउन में क्या हुआ था, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से काम कराने के, अगर एम्प्लॉय के पास वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो एम्प्लॉयर ने वो रिसोर्सेज अवेलेबल करवा के दिए। तो वैसा यहाँ पर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अपने स्टूडेंट के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल करवा सकते हैं। असाइनमेंट अगर आप ऑनलाइन सबमिट नहीं कर सकते तो आप उन्हें फिजिकल कलेक्शन सेंटर के तौर पर करवा सकते हो या उनके लिए आप कुरियर की फैसिलिटी अवेलेबल करवा के दे सकते हो। तो आप किसी भी तरीके से अरेंजमेंट करके बच्चों को घर पे ही रह के उनको एग्जामिनेशन देने के लिए कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट यू कैन असेस देम, और जिससे क्या होगा, बच्चों की सेफ्टी भी बहुत ज्यादा तक मेंटेन आप कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद कोई उस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता और हम सबको एज ए इंटेलेक्चुअल, एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, हम सभी को उनकी बातों को समझना पड़ेगा और हमें उनकी बातों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो अब हमें अल्टरनेटिव्स के हमारे माइंड को सेटअप करना पड़ेगा कि नहीं, अब ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो मैं सिर्फ अपनी बातों को क्लियर रख रहा हूं कि असाइनमेंट असेसमेंट एक तरीके का प्रॉपर असेसमेंट आप कर सकते हो जिसमें बच्चों की सेफ्टी 101% अश्योर रहने वाली है। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में जितने भी यूनिवर्सिटीज अपनी सर्कुलर रिलीज करेगी वो सारी चीजों को मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, चैनल के साथ सपोर्ट दिखाते रहिए, भरोसा रखिए। जैसा मैंने आपको लॉकडाउन से के पहले से आपको सपोर्ट किया वैसा सपोर्ट मैं आपको टिल द एंड देने वाला हूं। तो डोंट वरी, मैं यहां पर आपके लिए काम करते रहूंगा, लगातार काम करते रहूंगा।
इसी तरीके की जानकारी आपको फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।